हेलो स्टूडेंट, चलिए आइए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है क्या है, सम नंबर इन सीरियल ऑफ सम नंबर इन स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है ना। मैं कुछ नंबर लूँ, उसको ऐसे सीरियल पे लिखूं कि उसमें एक पैटर्न दिखाई देने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सीक्वेंस बोलते हैं। अच्छा, सीक्वेंस यहाँ पर हमारे पास कितने तरीके के होते हैं? सीक्वेंस होते हैं हमारे पास तीन तरीके के, जिसमें से सबसे पहला तो हमको आइडेंटिफाई करना रहता है एपी, फिर इसके बाद आता है जीपी के बाद आता है फिर एचपी, और इसके बाद आता है इन तीनों का एप्लीकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस सीरीज। तो अभी हमें क्लास 10th के लेवल पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है बेटा, एपी पढ़ना है। जीपी, एचपी और मिसलेनियस हम लोग 11th में देखेंगे, ठीक है ना। क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है वो जान लीजिए। मैं कुछ सीरियल लिख रहा हूं, ठीक है ना, कुछ सीरियल लिख रहा हूं, उनका आप एक पैटर्न देखोगे। जैसे कि मैं एक सीरियल लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट। दूसरा सीरियल लिख रहा हूं मैं 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट। थर्ड सीरियल मैंने लिखा 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 डॉट डॉट, -1, 0, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट। तो ये हमारे पास कितने सीक्वेंस आ चुके हैं? ये 4 सीक्वेंस मैंने लिख दिया। अब इसमें से हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा सीक्वेंस एपी है या नहीं है? तो देखिए यहां पर एपी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको करना क्या है, सीक्वेंस में से कोई सा भी एक टर्म आप ले लीजिए, माइनस कर दीजिए प्रीवियस टर्म, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने पहली वाली सीक्वेंस ली, इसमें मैंने 4 को देखा, सेकेंड टर्म को देखा, 4 माइनस प्रीवियस करिए तो 4 - 2 कितना आ गया, 2। तो इन दो के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 2। फिर 6 - 4 करिए तो क्या आ गया हमारे पास, इनका डिफरेंस 2। 8 - 6 करिए तो क्या आ गया डिफरेंस बेटा, 2 आ गया। इसी तरीके से इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2। तो कोई सा भी एक टर्म पकड़िए, माइनस प्रीवियस कर दीजिए, कोई सा भी एक टर्म पकड़िए, माइनस प्रीवियस कर दीजिए। तो जो एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तब हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो यहां पर देख पा रहे हो, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। तो इसलिए हम इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका आपने जान लिया, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब इसकी अगर हम बात करें तो बताइए एपी है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो 10 - 5 क्या आ गया, 5 आ गया। 15 - 10 5 आ गया। 20 - 15 5 आ गया। तो आप देख पा रहे हो यहां पर भी कॉमन डिफरेंस क्या है, जो इनका डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है या कॉमन है। देखो डिफरेंस क्या, कॉमन है ना, कांस्टेंट है। तो यहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म क्या, कांस्टेंट है। तो ये भी क्या होगा, एपी होगा। इसी तरह से इसमें देखिए हमारे पास एक टर्म ये है, फिर आगे वाला सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म 3 + 3√2 है, आगे क्या आएगा 3 + 4√2। तो बताइए ये एपी होगा या नहीं होगा। तो 3 + 2√2 माइनस करिए प्रीवियस वाला, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। इसमें डिफरेंस क्या आएगा, √2 आएगा। तो यहां पर भी मैं बोल सकता हूं कि ये एपी होगा। अब इसको देखिए 0 - 1 करिए तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, 0 माइनस प्रीवियस क्या है, 0 माइनस प्रीवियस क्या है, -1। तो मैंने -1 रख लिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 आएगी। इसी तरह से अब देखो इसके बीच का डिफरेंस क्या आ चुका है, 1। इसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 5।
तो आपने क्या देखा, पहले डिफरेंस क्या था 1, अब बाद में डिफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए मैं इस सीक्वेंस को एपी नहीं बोलूंगा। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका अब आपने जान लिया, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, और एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म को नेम क्या देते हैं एपी में, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, यहां पर एक बात और जान लेना है कि मैंने अगर एक एपी आपको ये दे दी, सपोज करो ये वाली एपी दे दी, ये एपी मैंने दे दी आपको, तो 5 क्या है यहां पर, 5 क्या है बेटा, 5 है फर्स्ट टर्म, 10 क्या है सेकंड टर्म, 15 क्या है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से हमारे पास ये क्या है टर्म्स हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 5, ये भी क्या है एपी है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2। तो फर्स्ट टर्म आप देख पा रहे हो इस तरह से, कितने सीक्वेंस दिए गए बेटा आपको, 4 सीक्वेंस दिए गए। तो इसमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सा सीक्वेंस एपी होगा और कौन कौन सा सीक्वेंस एपी नहीं होगा। अगर वो सीक्वेंस है तो हमें क्या फाइंड करना है, वहां पर हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए देखिए ये एपी है या नहीं, पहले चेक कर लीजिए। चेक कैसे करते हो, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो आपने -1 लिया जो कि क्या है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का प्रीवियस टर्म क्या होगा, पहले वाला टर्म क्या होगा इसका -5। तो यहां पर इनका डिफरेंस निकालिए जरा, -1 फिर माइनस प्रीवियस टर्म इसका क्या है बेटा -5, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 माइनस माइनस प्लस, यहां पर ये -1 है, तो सॉल्व करने पर कितना आ गया 4 आ गया। तो हमने क्या देखा, इनके बीच का डिफरेंस क्या 4। अब इसी तरह से इसको देखिए, 3 माइनस प्रीवियस टर्म करिए, थर्ड टर्म है ना ये बेटा, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो थर्ड टर्म मैंने लिख दिया 3, फिर माइनस प्रीवियस टर्म क्या है यहां पर, प्रीवियस टर्म है यहां पर -1, तो ये मैंने -1 लगा दिया। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4 आ गया। तो इनके बीच का डिफरेंस भी क्या हो गया 4, इनके बीच का डिफरेंस भी क्या होगा 4, इनके बीच का भी डिफरेंस 4। तो आपने क्या देखा यहां पर, डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, जो ये कांस्टेंट डिफरेंस आता है इसी को नेम क्या देते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब भूलना नहीं है, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और कॉमन डिफरेंस आपने क्या निकाला 4। भाई देखिए 4 है ना, 4 है, 4 है, 4 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं CD, कॉमन डिफरेंस को CD। तो CD हमने कितना पा लिया 4, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। और फर्स्ट टर्म हमने कितना पा लिया, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट हमेशा स्मॉल a से करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, याद रखना है स्मॉल d से। कॉमन डिफरेंस को हमेशा स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल a से। तो बताइए फर्स्ट टर्म यहां पे कितना है इसका -5। तो ये हमारे पास ये 2 पैरामीटर फाइंड हो गए। अब इस सीरीज के लिए देखिए, पहले तो चेक कर लीजिए एपी है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करके देखो क्या ये कांस्टेंट है पूरी सीरीज में। अगर कांस्टेंट है तब तो एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं बोलोगे उसको। 7 - 6 1, 8 - 7 1, 9 - 8 1, 10 - 9 1। तो आपने क्या देखा कि एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है ना। और 1 क्या है, सभी 2 नंबर के बीच में क्या है 1, क्या कांस्टेंट है ना, यहां पे बदल तो रहा नहीं इनका डिफरेंस, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे एपी बोलेंगे। तो यहां पर मैंने क्या पाया, कॉमन डिफरेंस कितना पा लिया बेटा 1, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। फिर फर्स्ट टर्म आपने कितना देखा इसमें, फर्स्ट टर्म साफ साफ दिखाई दे रहा है 6 है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 6 है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, और फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल a से। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए 4 - 1 3, 6 - 4 2, 4 - 1 आपने किया तो 3 आ गया डिफरेंस, फिर 6 - 4 किया तो 2 आ गया। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए ये जो सीक्वेंस लिखा है एपी नहीं होगा, ये एपी नहीं होगा बेटा। अगर ये एपी नहीं है तो फिर हम यहां पर कॉमन डिफरेंस की बात भी नहीं करेंगे और ना ही फर्स्ट टर्म की बात करेंगे। इस वाले को चेक करिए एपी है या नहीं, कैसे चेक करोगे, -3 माइनस
-6, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी तरह से 0 माइनस -3 करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 3, इसकी वैल्यू भी 3, इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 3। तो यहां पे देख पा रहे हो कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट डिफरेंस है इसी को नेम क्या देते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर देखिए, फर्स्ट टर्म साफ साफ दिखाई दे रहा है -6, तो ये हमारे पास -6 फर्स्ट टर्म हो गया, 3 कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अभी हम लेके चल रहे हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, इजी टॉपिक है और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी पड़ेगी। अगर मुझको एक एपी बनानी पड़ जाए तो जरूरत आपको 2 पैरामीटर पता होने चाहिए। कितने पैरामीटर बेटा, 2 पैरामीटर पता होने चाहिए। पहला पैरामीटर आपको फर्स्ट टर्म तो पता होना ही चाहिए, फिर कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो किसी भी एक एपी को बनाने के लिए हमें कितनी बातें पता होना जरूरी है, 2 बातें। पहला तो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, ये जान लीजिए। फर्स्ट टर्म को हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एपी में। तो एफ फर्स्ट टर्म, स्मॉल ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। तो किसी भी एक एपी को बनाने के लिए हमको जरूरत किसकी पड़ती है, फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ती है, और कॉमन डिफरेंस की, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं क्या बेटा, कॉमन डिफरेंस। अगर मेरे पास ये 2 पैरामीटर हैं तो मैं एपी कंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा। कैसे, अच्छा एक एपी अब देखो मुझको कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो ए से ही तो स्टार्टिंग होगी। ए पहले, सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर उसके बाद आगे वाले टर्म आएंगे ना। एक एपी मुझको बनानी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। और मैं एक ऐसी एपी बना रहा हूं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स मैं ले रहा हूं, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्म्स ले रहा हूं। जैसे आप कोई भी एक एपी देखते होंगे तो उसमें कितने टर्म्स होते होंगे, या तो 4 टर्म्स होते होंगे, या तो 5 टर्म्स, या तो 16 टर्म्स, या तो 21 टर्म्स होते होंगे, ठीक है ना। आप देखोगे एपी तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो यहां पर जो n की वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, n कैसा नंबर होता है बेटा, पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसको ऐसा मैं लिख ले रहा हूं, n पॉजिटिव इंटीजर। n कैसा नंबर होता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। n कभी भी यहां पर फ्रैक्शन में नहीं आता, डेसिमल में नहीं आता, हमेशा इंटीजर होता है। ये यहां पे कंडीशन है कि n कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो चलिए अब एपी कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, और उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आएगा, a। आगे वाला टर्म कैसे पाया जाए, इसमें हम क्या ऐड करा दें, कॉमन डिफरेंस ऐड करा दें। तो कॉमन डिफरेंस जब आप ऐड कराओगे तो क्या आएगा, a प्लस डी। फिर आगे वाला टर्म मुझको पाने के लिए अब इसमें क्या ऐड करा दूं, मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करा दूं। कॉमन डिफरेंस ऐड कराते जाइए, नेक्स्ट टर्म पाते जाइए। इसमें मैंने डी ऐड कराया तो आगे वाला हमको नेक्स्ट टर्म मिल गया, तो a प्लस 2d आ गया। फिर अब इसके बाद हमको इसके नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो इसमें मैं क्या करा दूं, ऐड करा दूं d, कॉमन डिफरेंस ऐड कराइए। तो देखिए a प्लस 2d में से जब आप d ऐड कराओगे तो क्या आएगा, a प्लस 3d, 2d ऑलरेडी या d ऐड करा रहे हो तो क्या आएगा बेटा, a प्लस 3d आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो हमने क्या देखा यहां पर, हमने ये देखा कि फर्स्ट टर्म क्या हो गया a, सेकेंड टर्म क्या हो गया a प्लस d, थर्ड टर्म क्या हो गया a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या हो गया a प्लस 3d। अब आगे वाला जो लास्ट टर्म आएगा वो कौन सा होगा, nth टर्म होगा ना। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने मैंने लिए, n नंबर ऑफ टर्म्स लिए ना, तो n से ज्यादा टर्म्स तो हो नहीं सकते। तो लास्ट टर्म जो आएगा वो कौन सा टर्म होगा, nth टर्म होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म को एक्चुअल में हमने लिखा कैसे था, फर्स्ट टर्म को हमने ऐसा लिखा था ना, देखो यहां पर ये d का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ। कुछ नहीं लिखा है तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ। यहां पर d का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ। यहां पे d का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ। तो देखिए फर्स्ट टर्म को मैं जो a है उसको ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिखा जा सकता है ना। आप ऐसे देख सकते हो, अभी यहां पे देखो जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हो तो जो d का कोफिशिएंट है वो कैसे डिक्रीज हो रहा है, देखो 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या आया 1, फिर 1 के बाद यहां पर क्या आएगा, d का कोफिशिएंट क्या आएगा बोलिए
जीरो आएगा, जीरो आएगा ना, और जीरो को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस 1। यहां पर जो 1 लिखा है इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 माइनस 1। यहां पर जो 2 लिखा है इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 3 माइनस 1। यहां पर जो 3 है इसको ऐसा लिखा जा सकता है 4 माइनस 1। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हमने कैसे लिखा था 1 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है ना बेटा, इसको क्या बोलोगे आप फर्स्ट टर्म। ये क्या है हमारे पास सेकेंड टर्म। ये क्या है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम टी सफिक्स में 3। सेकेंड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टी सफिक्स में 2। फर्स्ट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करोगे टी सफिक्स में 1, या इसी को हम क्या बोलते हैं स्मॉल ए भी बोलते हैं। भाई हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है T1, इसी को हम क्या बोलेंगे स्मॉल ए भी बोलेंगे। आगे वाला फोर्थ टर्म पाने के लिए हमने क्या किया a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास क्या हो गया 4 टर्म हो गया, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो अब इसके बाद जो लास्ट टर्म आएगा वो कौन सा टर्म होगा nth टर्म होगा। तो nth टर्म पाने के लिए आप कैसे करोगे, nth टर्म पाने के लिए आप क्या लिखोगे a प्लस, यहां पर देखिए जब 4 था तो 4 आया, यहां पर जब 3 था तो 3 आया। तो nth टर्म पाने के लिए आप क्या करोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म है। इसको कहीं कहीं पर स्मॉल l से भी रिप्रेजेंट किया जाता है लास्ट टर्म। चलिए मैं इसको और थोड़ा सही से लिखे दे रहा हूं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या आया a, सेकेंड टर्म क्या आया a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई 1। फिर आगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म पाने के लिए देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टर्म को कैसे लिखा 3 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। nth टर्म को कैसे लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म आ गया। और लास्ट टर्म है, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे Tn से। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा T1 से। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे a प्लस डी को T2 से। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे T3 से। तो ये हमारे पास जो लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे Tn से रिप्रेजेंट करोगे। तो यहां पर एक फॉर्मूला अब ये याद रखना है कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जिसमें फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n है, तो यहां पर उसका फॉर्मूला क्या लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इससे रिलेटेड अब हमें क्वेश्चन लगाने हैं, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास तो ये हमने देखा कि हमारे पास एक एपी गिवन है। इसमें हमें करना क्या है एपी, हमको एक एपी गिवन है, इसमें हमें करना क्या है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या रहना राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी एंड आल्सो राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो हमारे पास ये एक एपी गिवन है, इसमें कितने टर्म्स गिवन है हमको पहले वो देख लीजिए। इसमें हमको फर्स्ट टर्म्स गिवन है कॉमा, सेकेंड टर्म्स गिवन है कॉमा, थर्ड टर्म्स गिवन है, फोर्थ टर्म्स गिवन है। अब आगे के हमको 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो 4 टर्म्स कौन कौन से होंगे मुझको नहीं पता। आगे वाला भी एक टर्म्स आएगा,
फिर आगे वाला भी एक टर्म्स आएगा और आगे वाला भी एक टर्म्स आएगा। तो इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे 4 टर्म्स होंगे जो कि हमको फाइंड करके यहां पर रखने पड़ेंगे। तो देखो 4th टर्म्स तक तो हमको गिवन है, आगे का हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना होगा बेटा, T5 फाइंड आउट करना होगा और T6 फाइंड आउट करना होगा, T7 फाइंड आउट करना होगा, T8 फाइंड आउट करना होगा। हमको कौन से टर्म फाइंड आउट करने हैं, ये वाले टर्म्स, 4 टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म्स बोला ना, तो हमको T5, T6, T7, T8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास एक AP गिवन है जिसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कर दीजिए। तो -3 माइनस 0 की वैल्यू क्या आएगी, -3। आप यहां से भी निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस, आप यहां से भी निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है एपी में, कोई से भी आप 2 टर्म ले लीजिए या कोई से भी एक टर्म लीजिए, माइनस प्रीवियस टर्म कर दीजिए। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया -3। अच्छा, इस एपी में देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल ए से। स्मॉल ए हमारे पास कितना दिया गया है, 0। आप फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए लिखो या T1, इसी को हम किससे भी लिखते हैं, T1 से लिखते हैं। ये भी फर्स्ट टर्म है, या स्मॉल ए आप लिखते हो तो वो भी फर्स्ट टर्म है, उसमें परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0 आ गई, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -3 आ गई। अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से, nth टर्म। हमने nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। nth टर्म कैसे लिखोगे, फॉर्मूला भी अभी हमने क्या लिखा था, फॉर्मूला ये लिखा था ना हमने, मैं लिख दूं क्या कहीं पर, Tn का, चलिए यहीं पे लिखे दे रहे, Tn इक्वल टू, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था अभी a + n-1 × d। ये फॉर्मूला याद कर लेना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है a + n-1 × d। n कैसा नंबर होता है बेटा, यहां पर पॉजिटिव इंटीजर होता है। कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। हमको वैल्यू कौन कौन सी फाइंड आउट करनी है, T5 फाइंड आउट करना है, T5 की वैल्यू, फिर T6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, T7 और T8 की वैल्यू। तो चलिए इसमें A की वैल्यू और D की वैल्यू हम रख सकते हैं। A की वैल्यू हमारे पास है, D की वैल्यू हमारे पास है। कैसे, देखिए A हमारे पास कितना है, 0, तो A की वैल्यू हम रख लेंगे। D की वैल्यू है -3, तो उठा करके हम यहां पे रख लेंगे। रखिए, Tn इक्वल टू आएगा हमारे पास 0, A के प्लेस पर मैंने 0 रख लिया, n-1 × d। d हमारे पास कितना है, -3, तो यहां पर ये मैंने -3 रख लिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास Tn इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर Tn इक्वल टू आ जाएगा -3n-1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, Tn की वैल्यू आ गई। अब Tn की जब वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसको मैं साफ किए दे रहा हूं, ठीक है, इसकी जरूरत अभी नहीं है। Tn की वैल्यू आ गई मेरे पास, Tn इक्वल टू आ गया है -3n-1। ये हमारे पास Tn की वैल्यू आ गई। अब इस Tn की जो ये जो वैल्यू आई, Tn की वैल्यू, इस वैल्यू से हम क्या करेंगे, T5, T6, T7 की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, चलिए T5 की वैल्यू निकाली जाए, हमको जरूरत है ना T5 की। तो T5 की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपने देखो n के प्लेस पे क्या रख लिया, 5। अगर आपने n के प्लेस पर यहाँ 5 रखा तो यहाँ पर भी हमको 5 रखना पड़ेगा, तभी हमको T5 की वैल्यू मिलेगी। तो -3 इंटू, अब यहाँ पर मैंने क्या रख लिया, 5 -1 इक्वल टू, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 × -3 इक्वल टू -12। फिर इसी तरह से अब हमको कैलकुलेट करना होगा T6। T6 कैसे कैलकुलेट किया जाए, यहां पर देखिए मैंने क्या रखा, 6, तो यहां पर भी मुझको 6 रखना पड़ेगा। तो -3 × 6 -1 इक्वल टू, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये -15। इसी तरह से अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं T7। T7 कैसे कैलकुलेट किया जाए, -3 × 7 -1 इक्वल टू, सॉल्व करने पर कितना आ गया है, -18। सिमिलरली T8 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, -3 × 8 -1 इक्वल टू -27। तो -27 हो गया ये, सॉरी -21। आप चाहते तो यहां से पैटर्न के अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर सकते थे, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सॉल्व मैंने इसलिए करवाया जिससे कि आपको चीजें पता चलने लगे। देखिए पैटर्न के हिसाब से कैसे हम निकालते, हमने देखा कि फर्स्ट टर्म क्या था, 0,
आगे वाला टर्म पाने के लिए मैंने इसमें क्या ऐड करा दिया, -3। तो इसमें मैंने -3 ऐड कराया तो नेक्स्ट टर्म पता चल गया, सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म पता करने के लिए क्या किया मैंने, -3 इसमें ऐड करा दिया तो -6। फिर नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए क्या किया, -3 ऐड कराया तो -9। अब आगे वाला जो फिफ्थ टर्म है इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाए, इसमें -3 ऐड कराइए तो -12। और देखिए हमने T5 की वैल्यू -12 निकाली है। फिर आप इसमें -3 ऐड कराइए तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा T6 माइनस का 15। फिर ये कितना आ जाएगा, -18 हमने अभी भी निकाला, फिर -21। तो इस तरह से हमने फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन चलिए इस क्वेश्चन पे देखिए बोला जा रहा है फाइंड द 30th टर्म। हमको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 30th टर्म्स। मतलब देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है, सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म 4। ये तो हमको दिख रहा साफ साफ, लेकिन आगे अभी ये जो टर्म है आगे जाएंगे तो जो 30th टर्म होगा यानी T30, इसी को हम किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T30। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, T30 की वैल्यू। फिर कह रहा है जब आप T30 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं फिर आगे क्या फाइंड करना है, nth टर्म। nth टर्म भी हमको फाइंड आउट करना, तो nth टर्म फाइंड आउट करना है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, nth टर्म को Tn से। तो क्वेश्चन पे सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, nth टर्म। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो हमेशा सबसे पहले nth टर्म कैलकुलेट करना, उसके बाद आगे सारे टर्म उसी पैटर्न उस फॉर्मूले पर रखना, पता चलते जाएंगे। तो nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है यहां पर बेटा, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आप साफ साफ देख पा रहे हैं कितना है, फर्स्ट टर्म 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है यहां पर, डी कैसे निकालोगे, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करिए तो 7 माइनस 10 करिए कितना आ जाएगा, -3, या 4 माइनस 7 करिए तो भी -3 आएगा। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। 10, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये -3n प्लस 3 इक्वल टू 13 माइनस 3n। तो हमारे पास यहां पर देख पा रहे हो अब कि जो tn की वैल्यू आ गई, यानी nth टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 30 माइनस 3n। तो ये nth टर्म आ गया हमारे पास। tn को किससे भी लिख सकते हैं हम, nth टर्म। ये हमारे पास क्या है, nth टर्म, nth टर्म। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, 30th टर्म यानी T30। तो T30 फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाए, n के प्लेस में 30 रखिए। आपने n के प्लेस में 30 रखा तो यहां पर भी आपको 30 रखना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, 13 माइनस 3 इंटू 30। सॉल्व करिए इसको, 13 माइनस 90। सॉल्व करने पर ये आएगा -77। तो ये हमारे पास कितना आंसर आ गया बेटा इसका, -77। -77 क्या हो गया, 30th टर्म की वैल्यू। आप देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, फिर आएगा 10th टर्म, फिर इसी तरह से डॉट डॉट आगे जब जाओगे तो 30th टर्म की वैल्यू क्या आएगी, -77 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने कल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे
ये देख लिया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंस्ट्रक्शन के लिए हमें दो पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये दो चीज़ें हों तो हम किसी भी एपी को बना सकते हैं। और एपी को बनाने का तरीका फिर मैंने क्या बताया था, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब इसमें हम क्या करें, डी और जोड़ दें तो ये क्या आएगा, ए प्लस 3d। फिर इसमें हम डी ऐड करा दें तो क्या आएगा, ए प्लस 4d। और जो लास्ट वाला nth टर्म आया था हमारे पास वो क्या आया था बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास nth टर्म कल आया था। nth टर्म को ही हम एक न्यू नेम देते हैं, वो है लास्ट टर्म, या इसी को हम ऐसा ही बोल सकते हैं जनरल टर्म। तो किसी भी एपी पे जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो उस एपी का जो जनरल टर्म है उसको क्या क्या बोलते हैं, nth टर्म। तो nth टर्म का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा, जनरल टर्म, जीटी जनरल टर्म होता है। और इसका फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपको भूलना नहीं है, याद कर लेना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए लास्ट टर्म या nth टर्म या जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब इसी जनरल टर्म से रिलेटेड जो है तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, फाइंड द 30th एंड nth टर्म ऑफ एपी। हमारे पास ये एक एपी दी गई जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 10, और फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल a से। आगे वाला सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, 7, थर्ड टर्म क्या है, 4th। फिर आगे वाला जो 4th टर्म आएगा वो कुछ ना कुछ होगा, फिर 5th टर्म भी होगा। तो कह रहा है कि 30th टर्म की वैल्यू क्या होगी, हमें 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो हमको अगर 3 टर्म्स दे रखे हैं तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई सा भी एक टर्म ले लो माइनस प्रीवियस टर्म कर दो। तो 4 ले लिया मैंने, 4 माइनस प्रीवियस क्या होगा, 7। तो 4 माइनस प्रीवियस इक्वल टू कितना आ गया, -3। तो मेरे पास जो ये एपी गिवन है इसका फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 10, और कॉमन डिफरेंस आ गया 3, -3 आ गया। चलिए अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, 30th टर्म और nth टर्म कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप nth टर्म कैलकुलेट किया करिएगा। तो nth टर्म tn का फॉर्मूला मैंने अभी अभी क्या बताया था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल टर्म आ गया। अब यहां पर देखिए a की वैल्यू रखिए, a इक्वल टू क्या है, 10। तो a की वैल्यू रख दीजिए 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3। -3 से अंदर मल्टीप्लाई कराने पर ये बनेगा 10 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 13 माइनस 3n। तो हमारे पास गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म आया वो क्या आ गया बेटा, 13 माइनस 3n, 13 माइनस 3n। ये हमारे पास nth टर्म आ गया, या इसी को जनरल टर्म भी बोलते हैं। अच्छा, nth टर्म की हेल्प से अब हम निकाल सकते हैं 30th टर्म। तो 30th टर्म कैसे निकाला जाए, t30 इक्वल टू n के प्लेस पर मैंने क्या रख लिया, 30। तो यहां पर भी मुझको n के प्लेस पर 30 रखना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं 13 माइनस 3 इंटू 30, 13 माइनस कितना हो गया बेटा ये, 90। सब्ट्रैक्ट कराने पर ये आएगा हमारे पास -77। ये हमारे पास आ गया t30, यानी 30th टर्म आ गया। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, डॉट डॉट 30th टर्म की वैल्यू क्या आएगी, -77। nth टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 13 माइनस 3n। विच टर्म ऑफ एपी, एपी को पहले देख लीजिए अच्छे से। एपी क्या है, 3, 15, 27 डॉट डॉट 39। अब 39 पे स्टॉप नहीं हो गई एपी, उसके आगे भी टर्म है। आगे भी टर्म कैसे हैं, डॉट डॉट डॉट, आगे अभी बढ़ रही है एपी, इज 639। तो बोला जा रहा है कि इस एपी का 639 कौन सा टर्म होगा। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं इस एपी का 27 कौन सा टर्म है, तो आप देख पा रहे हो 27 कौन सा टर्म है, काउंट करिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप आंसर क्या करोगे, इस एपी का जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 27।
अब अगर मैं ये बोलूं इस एपी का 39 कौन सा टर्म है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। आप यहां से तो इजीली कैलकुलेट कर ले जा रहे थे, यहां से नहीं कर पाएंगे, आपको करना पड़ेगा। फिर वही आगे भी टर्म हमारे बढ़ रहे हैं, तो कह रहा कि 639 जब आगे आएगा तो वो कौन सा टर्म होगा, हमको निकालना पड़ेगा ये। तो मैंने सपोज किया कि जो 639th टर्म है वो कौन सा टर्म है, nth टर्म है। तो मैं यहां पर सपोज करूंगा लेट tn इक्वल टू 639। tn का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 639। a क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म की वैल्यू देखो गिवन है, a इक्वल टू क्या है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में d। कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी हमको, स्मॉल डी की जरूरत पड़ेगी, तो स्मॉल डी निकाल लो। कैसे निकालोगे, कोई सा भी एक टर्म ले लो माइनस प्रीवियस टर्म कर दो। तो 15 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा बेटा, 12 आएगा। तो मेरे पास a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, अब इनको उठा करके यहां पर रख लेना है। a की वैल्यू होगी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारे पास 12 इक्वल टू 639 n माइनस 1 इंटू 12। 3 को मैंने उस तरफ ट्रांसफर कर लिया। 3 को जब आप ट्रांसफर करोगे तो 639 माइनस 3 की वैल्यू आएगी 636। अब 12 को मैंने क्या किया, नीचे डिवाइड करा दिया, तो n माइनस 1 इक्वल टू 636 अपॉन 12। तो डिवाइड कराने पर ये हमारे पास 53 आएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 53 है, तो n इक्वल टू कितना होगा, 53 प्लस 1, यानी ये हो गया 54। तो हमें ये पता चल गया कि n की वैल्यू क्या आ गई, 54। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो t54 है उसकी वैल्यू क्या आई, 639। तो इसको आप ऐसे लिखोगे t54 इक्वल टू 639। तो हमारे पास ये पता चल गया हमको कि जो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे 54th टर्म जो होगा वो क्या होगा, 639। जैसे यहां पर ये 27 कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, तो वैसे ही 54th टर्म जो होगा वो क्या होगा, 639। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा टर्म होगा, 54th टर्म। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी 7 13 19 डॉट डॉट 205। तो हमें इस एपी पे फाइंड करना कितने टर्म्स हैं। मैं एक सिंपल सी एपी लिख रहा हूं आपके पास, 2 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 16 मत लिखो, अभी डॉट डॉट 9 लिखो। और मैं आपसे ये बोलूं कि इस एपी पे कितने टर्म्स हैं, तो आप देख करके बता सकते हो कि 1 से स्टार्टिंग हुई और 9 पे एंडिंग हो गई। तो आप तो इजीली समझ गए यहाँ पर कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यहाँ पर 9। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 9 होंगे। अगर मैं यहाँ पर ये कर देता 15, तो भी आप समझ जाते कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 15 है, ठीक है ना, तब आप समझ जाते 15 है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास जो एपी दी जा रही है वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, वो 7 से स्टार्ट हो रही है, और इसका कॉमन डिफरेंस भी बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। 7 के बाद आ रहा 13 के बाद 19 डॉट डॉट, फिर एक टर्म्स आया है 205। तो अब इसमें बताना कितने टर्म्स हैं, चलिए कैलकुलेट किया जाए। तो मैंने सपोज कर लिया कि इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें मैंने सपोज कर लिया कि n टर्म्स हैं, सपोज कर लिया मैंने n टर्म्स हैं। अगर इसमें n टर्म्स हैं तो बताइए बेटा ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट डॉट लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा, nth टर्म ही तो होगा भाई, n टर्म्स है तो nth टर्म लास्ट टर्म होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn क्या है, ये लास्ट टर्म क्या गिवन है हमको, 205, तो वैल्यू रख लीजिए 205 इक्वल टू a क्या, फर्स्ट टर्म हमको गिवन है 7, तो a के प्लेस पर मैंने 7 रख लिया, n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई सा भी एक टर्म ले लो माइनस प्रीवियस टर्म कर दो। 13 माइनस 7 करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, सॉरी 13 माइनस 7 करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 7 को इस तरफ आप ट्रांसफर करिए और सब्ट्रैक्ट कराएंगे, जब आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये होगा 198 n माइनस 1 इंटू 6, n माइनस 1 इक्वल टू 198 अपॉन 6। तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर आएगा 33। 1 को उस तरफ ट्रांसफर करोगे तो n इक्वल टू बेटा आएगा हमारे पास 34,
n क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म, हमने n क्या सपोज किया था, n टर्म्स है हमारे पास, तो कितने टर्म्स आ गए, 34 टर्म्स आ गए। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट डॉट, लास्ट में ये कौन सा टर्म होगा, 34th टर्म होगा। तो कितने टर्म्स हो गए, 34 टर्म्स हो गए। ये आंसर हो गया, यही कैलकुलेट करना था। करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ m for which value of m AP हमको गिवन है, AP क्या गिवन है बेटा, 10m minus 2 will be सॉरी, हाँ ये हमारे पास कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ m AP, फॉर विच वैल्यू ऑफ m, 3 टर्म्स है यहाँ पर, मैं 3 टर्म्स लिखे ले रहा हूँ, 3 टर्म्स 10 m minus 2 will be in AP। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें m इक्वल टू 4, सेकेंड ऑप्शन है m इक्वल टू 3, थर्ड ऑप्शन है m इक्वल टू 4, सॉरी m इक्वल टू 2, डी है m इक्वल टू 1। क्वेश्चन पे बोला जा रहा है 3 टर्म्स 10m minus 2 will be in AP, 3 टर्म्स AP में होंगे, तो m की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है ना, m की वैल्यू बतानी है। अच्छा, ये 3 टर्म्स अगर AP में होंगे तो यहाँ पर हमारे पास किस बात की गारंटी होगी, हमारे पास गारंटी होगी कि अगर ये 3 टर्म्स AP में होंगे तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा। तो इन 2 टर्म्स से मैं क्या निकाल लूँ, कॉमन डिफरेंस निकालूँ, कैसे निकालूंगा, m माइनस प्रीवियस करना होगा ना, तो m माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा, -2 माइनस प्रीवियस करोगे तो -2 माइनस प्रीवियस यानी m, ऐसे ही तो करना पड़ेगा। 3 टर्म्स AP में है, इसका मतलब क्या है कि इन 2 का जो कॉमन डिफरेंस है वही इन 2 पे कॉमन डिफरेंस होगा। तो m माइनस 10 इक्वल टू -2 माइनस m, माइनस m है यहाँ पर, तो मैं इसको जब ट्रांसफर कराऊंगा तो ये क्या बनेगा, m प्लस m इक्वल टू -10 को उस तरफ ट्रांसफर कराइए तो ये प्लस पे 10 हो जाएगा, m प्लस m 2m इक्वल टू 8, 10 माइनस 2 क्या हो गया, 8 हो गया, m इक्वल टू 4, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई।